बहुत ही परम सौभाग्यशाली स्वयं को महसूस कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हम सभी को मिलने का ये शुभ अवसर प्रदान किया है। हम आपका बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माउंट आबू से पधारे राजयोगी भ्राता ललित भाई जी। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वाइस चेयरपर्सन फाइनेंस फेरेनिटी विंग, तो अपनी इस विंग की सेवाओं का भी आप संक्षिप्त में विवरण देंगे। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, ओम शांति। भारत की आन बान और शान, 140 करोड़ भारतवासियों की प्रेरणा स्रोत, राजयोगी जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण महामहिम राष्ट्रपति जी का भव्य और सम्मानपूर्वक स्वागत है। आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी से आए हुए सेवा साथी आपके समक्ष उपस्थित होकर स्वयं को अत्यंत गौरवशाली अनुभव कर रहे हैं। आप देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होकर जिस गरिमा, सरलता, विनम्रता और आध्यात्मिक संतुलन के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्व गुरु बनने जा रहा भारत आज कई मायनों में विश्व के सामने छाए हुए अंधकार में प्रकाश दिखा रहा है। आपके कार्यकाल में भारत ने भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से ऊंचाइयों को छुआ है। संतुलित नीतियों द्वारा आज भी पूरे विश्व में सम्मानीय बन चुका है। आप आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में धारण कर राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के समय में जब प्रशासन, समाज और मानव जीवन अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब आपकी शालीनता, धैर्य और मूल्यनिष्ठ नेतृत्व हम सबको शक्ति देता है। महामहिम जी, ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर सफल राष्ट्र सेवा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव आत्मिक शक्तियों से संपन्न रहकर भारतवर्ष को शांति, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। एक बार पुनः हम स्नेहपूर्वक समय प्रदान करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एवं फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा का इंट्रोडक्शन। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी एवं साथी संस्थाओं के करीब 7,500 सेवा केंद्रों की अकाउंट्स, फाइनेंस एवं टैक्सेशन की सेवाएं इस ग्रुप के द्वारा की जा रही है, जो अकाउंट्स ग्रुप बैठे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी संस्था टैक्सेशन के मामले में 100% कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करने के कारण निर्विवाद है। फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा विंग के माध्यम से हम CA, CS, CMA, MBA, CFA, CFO, CAG, ऑडिटर्स, बैंकर्स, इनकम टैक्स, GST, कस्टम ऑफिसर्स एवं फाइनेंस फील्ड से जुड़े लोगों को आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं, ताकि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी, ट्रस्टीशिप एवं जिम्मेवारी की भावना और अधिक सशक्त हो। हम नियमित रूप से माइंड मनी मैनेजमेंट विषय पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मेडिटेशन प्रोग्राम एवं वैल्यू बेस्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का आयोजन करते हैं, जिससे प्रोफेशनल एक्सीलेंसी के साथ साथ इनर एक्सीलेंसी भी विकसित हो सके। अहमदाबाद में खुश राजी सीनियर सिटीजन होम एंड रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां इस बात का रिसर्च किया जाता है कि बड़ी उम्र में भी जब कई चुनौतियां सामने हो, तब भी राजयोग के द्वारा कैसे निरंतर खुश रह सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो साबरमती, दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना आदि भी संचालित करते हैं। महामहिम जी, आपका जीवन हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए यह प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिकता और प्रशासन के साथ साथ चल सकते हैं, और जब वैल्यूज़ एवं मेडिटेशन जीवन का आधार बनते हैं, तब सेवा और नेतृत्व दोनों अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। आपके स्नेह, प्रेरणा और आशीर्वाद के लिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। ओम शांति। अभी मैं आदरणीय आशा बहन कानपुर से रिक्वेस्ट करूंगा सोशल सेवा सर्विस की रिपोर्ट दें। ओम शांति। माननीय भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समाज सेवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम समाज के निर्माण हेतु शांति, प्रेम, एकता, निस्वार्थ सेवा के संकल्प के साथ
निरंतर कार्य कर रहा है। भारत तथा नेपाल सहित अनेक स्थानों पर प्रभाग द्वारा रक्तदान महाअभियान, राजयोग शिविर, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, समाजसेवी सम्मान, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, बाल सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जैसे सेवा कार्यों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया है। वर्ष 2025-26 समाज सेवा प्रभाग के लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष रहा। 2 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के मध्य वरिष्ठ नागरिकों के समान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक ऐतिहासिक MOU हुआ, जो महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। यह समझौता संगम, एज विद प्राइड, लिव विद डिग्निटी, एक प्रेरणादायी आधार बना। इस अभियान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, आत्मबल, पारिवारिक मूल्यों और गरिमामय जीवन का संदेश देश भर में पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभाग द्वारा विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान 2025 का आयोजन पूरे भारत और नेपाल में किया गया। इस महाअभियान में विश्व बंधुत्व की भावना के साथ 88,378 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। संस्था के इतिहास में पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग ने रक्तदान के क्षेत्र में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। वर्ष 2025-26 में समाज सेवा प्रभाग द्वारा भारत और अभियान में नेपाल में 6,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभाग का ये विश्वास है, सच्ची समाज सेवा केवल बाहरी सहयोग नहीं बल्कि आत्मिक जागृति, मानवीय संवेदना, मूल्यनिष्ठ जीवन का सुंदर संगम है। इसी भावना के साथ प्रभाग स्वर्णिम समाज के निर्माण हेतु निरंतर कार्यरत है। अतः प्रभाग 5 प्रोजेक्ट्स के द्वारा समाज की सेवा कर रहा है। पहला, संगम, गौरवपूर्ण वृद्ध अवस्था एवं सम्मानित जीवन। दूसरा, रक्तदान महादान अभियान। तीसरा, समाज सेवियों का सम्मान समारोह। चौथा, डिजिटल डी एडिक्शन अभियान। पांचवा, स्वर्णिम समाज के लिए ईश्वरीय योजना अभियान। धन्यवाद। मैं अभी निवेदन करूंगी, माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ भ्राता सूरज जी हमारे समक्ष आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे इस महान देवी परिवार की बड़ी दीदी, आपको मैं स्पार्क विंग के बारे में संक्षिप्त कहता हूँ। ये स्पार्क विंग का पूरा अर्थ है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, जिसका अर्थ है कि जो आध्यात्म के सुंदर सिद्धांत हैं वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, जीवन की समस्याओं को कैसे समाप्त करते हैं, और भिन्न भिन्न जो वर्गों में अनेक तरह की बाधाएं और मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं उनको कैसे उपचार मिलता है, ये इस विंग के द्वारा बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। अब से 31 वर्ष पूर्व 3 हमारी बड़ी दीदियों ने और रमेश शाह जी ने इसको शुरू किया था और तब से अब तक 7,000 आजीवन मेंबर इसके बन चुके हैं, जो सारे भारत में और कुछ विदेशों में भी रिसर्च का कार्य करते हैं। और भारत में 100 से अधिक लोकल चैप्टर चलते हैं जहां ये रिसर्च का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसमें 12 से अधिक विज्ञान और तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों से MOU करके कोलिब्रेट करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक जीवन शैली राजयोग अभ्यास से
उत्कृष्ट मानव जीवन, सर्वांगीण स्वास्थ्य, मूल्यनिष्ठ समाज के लिए अनुसंधानिक कार्य होता है, जिसमें DRDO मुख्य हैं, IISSC, NIMH, ANS, IIHSC, ये सब बहुत अच्छे वैज्ञानिक शोध जहाँ होते हैं वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। और ठीक है, अनुसंधान कार्यों के लिए 30 से अधिक जर्नल्स में बहुत सारे लेख छप चुके हैं। 6 भाषाओं में 40 से अधिक पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं और भविष्य में ये स्पार्क विंग संसार को, सभी विंग्स को, संसार के सभी लोगों को एक सुंदर जीवन कैसे जिया जाए, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, मानसिक तनाव कैसे समाप्त किए जाएं, ये सब गाइडेंस दे रहा है और देता रहेगा। तो बहुत अच्छा कार्य स्पार्क विंग के द्वारा ये हो रहा है। अब मैं निवेदन करता हूँ प्रकाश भाई कानपुर से, आइए और अपनी बात कहिए। ओम शांति। ओम शांति। माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर रेस्पेक्टेड इंडिया, आज मैं बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। हमारे सबके प्रेरणादायक जो कंटिन्यूसली इंस्पायर करे हैं पूरा विश्व को, आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदय का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं और आपको मैं ऐसा सुंदर मौका हम सबको दिया है, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। कई सालों से इस राजयोग के माध्यम से आपका जीवन का जो प्रेरणादायक अनुभव है, खास आप विशेष अपने जीवन के दर्शन में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान का महत्व को लाखों लोगों को परोसा और खास ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहनों को किस तरह हम उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के मूल्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए या उनका जीवन को नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए जो प्रेरणाएं देती रही, उसी आधार से कानपुर में हम लोग एक बहुत सुंदर एंजिल वर्ड के नाम से आध्यात्मिक संग्रहालय निर्माण हो रहा है और उसमें विशेष आज मैंने आदरणीय माननीय जी को उसका फोटो फ्रेम भी पेंट किया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में ही उसको बनाया गया है। खास स्कूल और कॉलेज के बच्चों को विशेष रूप से ईश्वरीय ज्ञान को उस तरह विश्लेषण किया है, बच्चों की मानसिक नेचर को समझते हुए उनकी मनोस्थिति किस तरह शक्तिशाली हो और टीन एज में वो भटकते हैं, उनको किस तरह हम लोग आध्यात्मिक प्रेरणाओं के द्वारा मार्गदर्शन कर सके। तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को हम लोग वहाँ पर इनवाइट करते हैं। आज बहुत से बच्चे वहाँ आकर के ज्ञान प्राप्त किया और हमारे कानपुर में 4 यूनिवर्सिटी हैं और चारों यूनिवर्सिटी में वहाँ की वाइस चांसलर ने कंपलसरी वहाँ के जो रेजिडेंट्स बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए स्वीकृति दी है। अभी तक हमारे कानपुर में 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग पे विशेष एक प्रोग्राम डिजाइन करके उनकी बच्चों की जो मानसिक लेवल है उस पे हम लोग ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को भी हम लोग वहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट को लेकर के उस संग्रहालय को बनाए जा रहे हैं। उसमें 3 दिन तक हम लोग बच्चों को बुलाते हैं। सबसे पहले उनको सही और गलत का ज्ञान दोनों से समझते हुए एक बहुत सुंदर आर्ट गैलरी हम लोगों ने बनाया है। उसमें बच्चे हमारे पास भी रहते हैं और 3 दिन के अंदर जो टीन एज में उनके अंदर जो कुछ गलत हैबिट्स आ चुके हैं वो 80% से बच्चे प्रतिज्ञा करके और फिर से उधर मुख न मोड़े इसका संकल्प लेकर के जाते हैं। ये बहुत सुंदर सेवाएं आपकी बातों से, आपकी अनुभव से, आपकी मार्गदर्शन से चल रहा है। तो मैं आपको बहुत इस प्रेरणा के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब भी आप कानपुर आएंगे तो मैं ज़रूर आशा करता हूँ आपका दृष्टि वहाँ पर पड़े
क्योंकि ये जो स्थान है हमारे जगदम्बा सरस्वती मम्मा का पहला कदम पड़ा था, जो माउंट आबू से पहली बार बाबा ने उनको यहाँ भेजा था। उससे प्रेरणा लेकर के ज्ञान कलश के रूप में वहाँ पर 75 फीट का बहुत सुंदर ज्ञान कलश बनाया गया है, जहाँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा से प्रेरणाएँ लेने के लिए। दूसरा जो हमारा आध्यात्मिक संग्रहालय है वो 20,000 स्क्वायर फीट में बन के तैयार हुआ है। अभी 20% इसका काम होनी है, और खुशी की बात है ये सारी की सारी जो प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू जो सहयोग है वो सारी अभी तक गवर्नमेंट से ही हमने कराया है। ये आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी ब्लेसिंग से हो रहा है। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और फिर से मैं आदरणीय महामहिम जी को बहुत दिल से हार्टली थैंक्स, ओम शांति, शुक्रिया। अभी मैं नेक्स्ट हमारे बीच में सविता बहन जी जो वाइस चेयरमैन हैं इनोवेशन विंग के, डिजाइन एंड इनोवेशन विंग के माउंट आबू से। Om Shanti. Om Shanti means greetings of peace. So greetings of peace to all of you from Mount Abu, the world headquarters of the Brahma Kumaris. Today I feel very honored and proud to represent the Design and Innovation Wing that is working towards designing the positive minds, positive life, positive relationships. So the Design Your Destiny has been the theme of this wing, and we are working since past 8 years. We are sitting in this hall, everything, and a designer is there behind this hall as well, and every single aspect of the hall as well. So that's why when the mind is calm, when the mind is peaceful, when the mind is positive, one will be able to design the best output from within. So this wing is working towards like serving the designers. That might be a warship designer, that might be a war aircraft designer. Every little thing, every little detail has design behind it. So that's why we are serving designers, innovators, and creative professionals, how with the help of Raj Yoga meditation, one can experience a positive life, positive mind, and also positive relationships. So the Government of India also has given importance to design this year, as it is establishing National Institute of Design in the Eastern region, and also like by 2030, there will be a demand of like 2 million designers in India. So we are working towards empowering them towards a positive life and also empowered life. So I would like to thank our respected seniors from Mount Abu and also most respected President Madam for this opportunity to share about the Design and Innovation Wing. Thank you one and all. Om Shanti. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस पल के लिए हम सभी बहुत ही उत्सुक हैं, मैं निवेदन करूंगी भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से कि आप अपना शुभ प्रेरणादायी उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय राष्ट्रपति जी।